करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने ऐसा देखा है कि हमारे हिंदुस्तान देश का जो इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है और इतिहास के तमाम महागाथाओं में यदि जिक्र आता है तो वहां पर मराठा साम्राज्य अपना एक अलग अनुपम स्थान रखता है। शायद यही वजह है कि मराठा साम्राज्य की शान जिजाऊ माता, जिन्हें राजमाता का दर्जा भी प्राप्त है, अब उनका अलख जगाने के लिए इंदौर से एक बड़े पावन प्रयास और एक बड़ी पहल शुरू हुई है। आपकी मुलाकात कराएंगे आज हम आप इसके खास सेगमेंट में समाज सेविका श्रीमती स्वाति काशीद जी से, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है और मराठा क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के साथ ही साथ जिजाऊ माता का वो नारा बुलंद कर रही हैं, जो कि महाराष्ट्र की सरजमी से, यदि मैं गलत नहीं हूं तो मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर महाराष्ट्र की सरजमी से वो मां जिजाऊ माता का बीड़ा उठाने के साथ एक बड़ी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसका समापन जो है इंदौर में होने जा रहा है। कैसे उनके मन में ये ख्याल आया, क्या पूरा संकल्प है और जिजाऊ माता की याद आखिर उन्हें क्यों आ रही है कि वो समाज के हर घर तक दस्तक दे रही हैं और उनके हाथ में ये जो गुल्लक आप देख रहे हैं, ये गुल्लक वो घर घर बांट रही हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरी परिकल्पना क्या है और कैसे उनको जो है मूर्त रूप देने की, उसको साकार करने के लिए वो लगातार निरंतर अपने कदम बढ़ा रही हैं। स्वाति काशीद जी, हमने अब आमतौर पर आपको देखा है कि आप महिलाओं के बीच में लगातार सक्रिय रही हैं। ये पहला ऐसा मौका है कि जब आपने एक इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी संकल्प लिया है। क्या पूरा संकल्प है और कैसे आप जिजाऊ माता का जो है घर घर तक उनका नाम पहुंचे, उनकी इतिहास गाथा पहुंचे, इसके लिए पुनित कदम बढ़ा रही हैं? ये जो है, ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव हम इसको मनाएंगे। ये राजमाता जिजाऊ माँ साहेब की इस बार 425वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में हमें सौभाग्य ये है हमारा कि हमारे इंदौर में, अभी तो इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में ये पहली मूर्ति स्थापना होने जा रही है, जो 9 फीट ऊंची अष्टधातु निर्मित होगी, जिसका यहाँ पे अपने चित्र, मतलब ये प्रतिमा का ये स्वरूप है ही। तो ये जो मूर्ति है और ये यहाँ पे इंदौर में और मध्य प्रदेश में पहली होगी और इसका भव्य स्वरूप, ये जो उत्सव है ये बहुत बड़े भव्य दिव्य पैमाने पे होना चाहिए। ये हर उस हिंदू व्यक्ति के लिए या जो खुद जिजाऊ को जानते हैं, मानते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक है, उनकी माता जी है, तो उनका आदर्श हमारे सामने होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम हमारे इतिहास से वो फिर से जुड़ने की एक कड़ी यहाँ से इस उत्सव के साथ हम शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बड़ी बात है कि जिजाऊ माता की याद के बहाने ही सही, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप एक जन जागरण की दिशा में जो है ले जा रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पुनित कार्य है। मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपकी जो शुरुआत है वो तो शिक्षा जगत से हुई। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया और उसके बाद आप इस समाज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। क्या मकसद, क्या उद्देश्य, क्या माना जाए कि एक शिक्षक का समाज की भलाई के लिए, इतिहास के जागरण के लिए आगे आना, क्या इसका एक उद्देश्य और मकसद देखा जाए? मेरा बेसिकली एजुकेशन तो नवोदय विद्यालय में हुआ है और उसके बाद मैंने डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन किया था और जब मेरी शादी हुई थी मेरा एमए इंग्लिश कंप्लीट हो चुका था और उस समय शादी से पहले ही मेरे भाई है बुल्डाना जिला में, हर्षवर्धन सपकाल जी और अरविंद पवार मेरे दादा है, तो मैंने उनके साथ बहुत बड़े शिविरों में, मतलब उनके साथ रही हूँ। जिन दादा जो है आदिवासी बेल्ट में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है बच्चों के लिए, वो हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। मातृभूमि फाउंडेशन जैसी उनकी जो संस्था है उसमें भी मैं मतलब दादा के साथ थी और जो अम्मी घड़ू देशासाठी एक शिविर वो हमेशा लगाते थे उन बच्चों के लिए जो आदिवासी है और उस बेल्ट में भी रहते थे, और यहाँ पे आने के बाद उनको कुछ अलग अपने देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए कुछ करने की जो इच्छा है और अलग अलग प्रेरणा उनको मिले, ऐसे शिविर अटेंड किए। तो उसमें मैं दादा के साथ थी और तभी से मुझे अपने समाज के प्रति और देश के प्रति हम हर उस नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि हम समाज को कुछ देने का मतलब बनता है, हर किसी को चाहिए। तो ये भावना मुझे तब से ही आई है और एमए कंप्लीट हुआ, एमए इंग्लिश, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी और शादी होके मैं महाराष्ट्र से यहाँ इंदौर अहिल्या माता के नगरी में आई और उसके बाद भी जो मेरे पारिवारिक मतलब समाज के लिए मेरा पूरा परिवार हमेशा से खड़ा है, मेरे ससुर जी, मेरे पति भी, और वही सिलसिला आप आगे बढ़ा। हाँ जी।
तो मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। और उसी में मतलब शादी के बाद मैंने मेरा LLB और LLM तो अभी कंप्लीट किया। और 3rd सेम में मैं अपनी DAVV टॉपर भी रह चुकी हूँ। इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से मैंने LLM कंप्लीट किया है। चलिए, बड़ी बात है। एक नारी का आगे आना और नारी सशक्तिकरण का नारा बुलंद करना अपने आप में मुझे लगता है कि राष्ट्रहित का कार्य है। बहरहाल राष्ट्र नायिका भी हैं जिजाऊ माता। ऐसे में उनकी जन्मस्थली सिंधुखेड़ से मातोश्री अहिल्या माता की नगरी इंदौर तक की यात्रा होगी और मुझे जो जानकारी मिली है पद यात्रा के रूप में जो है आप वहां से निकलने वाली हैं। इतनी ताकत, इतना हौसला, इतनी शक्ति कहां से आपको मिलने वाली है? ये जो ताकत है पता नहीं जिजाऊ माता के उनके रूप में ही मुझे मिल रही है। क्योंकि जब से सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि ये जिजा माता की मूर्ति स्थापना का मन में आया कैसे। तो जब 6 साल मतलब 5-6 साल पहले की बात है, जब पहले हम जिजा माता की जब जयंती थी हम माल्यार्पण करने गए थे। तो मुझे लगा इंदौर में पहली बार माल्यार्पण के लिए मैं गई और यहाँ पे मुझे लगा बहुत बड़ी मूर्ति होगी, माँ अहिल्या की नगरी है और माँ अहिल्या के आदर्श जिजा माता थे। तो उनकी सच में यहाँ कोई होगी प्रतिमा। तो जब हम वहाँ गए तो हमें छत्रपति शिवाजी वाटिका पर हम गए थे, तो वहाँ पे एक फोटो मात्र रखा था जिजा माता का। तो फिर वहाँ पे मुझे लगा कि माल्यार्पण होगा। फिर कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगा कि इतने बड़े अपनी नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, धरोहर है और जिजाऊ की एक भी प्रतिमा नहीं है। मतलब आंख दर्द तो मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर मैंने ठान लिया था कि इस बार तो माल्यार्पण हम फोटो पे करेंगे, लेकिन अगली बार का माल्यार्पण हम प्रतिमा पर ही करेंगे। तो फिर जैसे हम समाज में बातें की और सब सामाजिक संगठन या समिति द्वारा सर्व मराठी भाषी लोग मतलब उनके द्वारा जब बैठकें हुई, फिर हमने मूर्ति स्थापना का जैसे मराठा मुख क्रांति मोर्चा यहाँ हुआ था 2016 में, तब हमने डिमांड भी रखी थी कि किसी चौराहे का नाम जिजा माता के ऊपर हो या छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे हो। और वैसे ही ओल्ड GDC और न्यू GDC का नाम राजमाता जिजाऊ कॉलेज हो गया है। और ऐसे ही इंदौर में 3 पुलिया था, अब उसका नाम राजमाता जिजाऊ चौक हो गया है। तो उसी चौक पे हम राजमाता जिजाऊ की मूर्ति स्थापना अब करने जाने वाले। कोविड की वजह से ये 3 साल लेट हो गए और अब जो होने होगा वो सच में मतलब भगवान ऐसा होता है ना कि ऐसा रुकता टाइम है लेकिन कुछ अच्छा ही होने वाला होता है। देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। हाँ, तो जो ये भव्य आयोजन शायद होने वाला होगा होता, इसीलिए हम लेट हो गए। लेकिन 23 में ये जो भव्य आयोजन होगा जिजा माता की मूर्ति स्थापना, ये स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव, इसमें इंदौर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में भी जिस रूट से हम आएंगे पैदल यात्रा, वो सभी बहुत उत्सुक है इससे। तो इसके लिए फिजिकली फिट हैं आपकी पूरी टीम और तैयार हैं सारी महिला शक्ति की पूरी तरह से जो है आप मैदान में उतरेंगी और माँ जिजाऊ माता का जो एक स्वर्णिम इतिहास है वो जन जन तक पहुंचे, ऐसे प्रयास जो है पूरे रास्ते पर होंगे। जी बिल्कुल। ये जो हमारी टीम अभी से मतलब हम मॉर्निंग वॉक तो हमने शुरू कर दिया है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। और ये जो सिंदखेड़ राजा जहाँ राजमाता जिजाऊ का जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में एक तहसील है सिंदखेड़ राजा। तो वहाँ से ये पैदल यात्रा 12 जनवरी को निकलेगी और 27 जनवरी को यहाँ इंदौर आएगी। तो ये कौन कौन सी ऐसी हस्तियां हैं? आपने चर्चा के दौरान बताया था औपचारिक रूप से कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मराठा साम्राज्य का इतिहास न केवल संकल्पित रखते हैं बल्कि उनके साथ साथ वो आज भी जो है जन जागरण की दिशा में काम कर रहे हैं। बड़े नाम ऐसे कोई आपको ध्यान आते हैं जो इस यात्रा में सम्मिलित होंगे ताकि आप महिला शक्ति का हौसला अफजाई भी की जा सके? जी, ये यात्रा सच में ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। धार्मिक या पद यात्रा तो हमने आज तक सुनी है, लेकिन सामाजिक किसी वीरांगना के लिए होने वाली ये पहली पद यात्रा है जो 400 किलोमीटर महिला शक्ति इसको आगे ले मतलब बढ़ेगी। और इसमें जैसे राज परिवार से मैंने कहा कि हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके वंशज 13वें वंशज छत्रपति संभाजी राजे वो भी हमारे इस उत्सव में सहभागी होंगे जी। और जिजाऊ माता के जो वंशज है शिवाजी राजे जाधव वो भी हमारे मतलब वो तो वहीं से 12 जनवरी से पूजा करके हमारे कलश और यात्रा को वहीं से हमें वो प्रस्थान के लिए वहाँ पर भी रहेंगे और 29 को यहाँ पे आएंगे। और जैसे माँ जिजाऊ का सपना था तंजावर से पेशावर तक भगवा चाहिए, स्वराज्य चाहिए, तो तंजावर के जो राजे हैं वो शिवाजी राजे भोसले वो भी हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहेंगे। और उन्होंने ये सुना कि ऐसी मूर्ति स्थापना मध्य प्रदेश में हो रही है, वो खुद इतने एक्साइटेड थे कि मतलब वो बहुत खुश हुए कि पद यात्रा करके ये जा रहे हैं और मूर्ति स्थापना करेंगे तो हम भी वहाँ आएंगे। और अपने ही मध्य प्रदेश में
में जो अपना हम जिस नगरी में रहते हैं, यहाँ अहिल्या माता के वंशज यशवंतराव होळकर तृतीय जी, मतलब ये भी यहाँ राजघराने से रहेंगे। ग्वालियर से भी हमने ज्योतिरादित्य जी से भी संपर्क किया, उनके परिवार से भी यहाँ पे रहेंगे। देवास घराने से भी रहेंगे और बड़ौदा और धार सब राज परिवार से मतलब कोई रहने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है जिजाऊ एक आदर्शनी, वो एक नारी, सशक्त नारी, और आज हमें उनकी ज़रूरत है, उनके विचारों की ज़रूरत है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, वो इतिहास हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, वो एजुकेशन में, वो सिस्टम में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। और इन सबको भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसी पद यात्रा होने के बाद मूर्ति स्थापना होगी, तो वो सब इसमें सम्मिलित हो गए। और हमें भी बहुत बड़े भाग्य की बात है कि इतने सारे राज परिवारों के साथ इस माता का मतलब अनावरण सोहला होगा। चलिए, बड़ी बात है। 12 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में ये पूरी यात्रा जो है महाराष्ट्र से जो है इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश की धरती पर देवी अहिल्या की नगरी पर पहुंचेगी, जहां पर एक भव्य अनावरण समारोह होगा। और माना यह जा रहा है कि देश के दिग्गज राजनेता भी जो हैं इस अनावरण समारोह में शिरकत करेंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है स्वाति काशिद जी कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। आने वाले दिनों के लिए कोई राजनीतिक लक्ष्य भी आपने तय किया है? क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जब समाज में काम करते हैं और समाज एकजुट हो जाता है तो फिर बाद में वो भव्य रूप से नेतृत्व का आकार ले लेता है। तो क्या राजनीति में आने के लिए भी आप खुद को जो है फिट पाती हैं? क्या मानते हैं आप? राजनीतिक लक्ष्य के बारे में तो मैं अभी बात नहीं करना, मतलब करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं सामाजिक एक लक्ष्य लेके चली हूँ कि मैं पूरे समाज को इकट्ठा करूंगी और मेरे पूरे समाज और खासकर महिलाओं के लिए मैं कुछ कार्य करना चाहती हूँ, शुरू से करना चाहती हूँ वो तो, और अभी भी मैं उनको करूंगी। इसी से रिलेटेड हमने राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहेब महिला गृह उद्योग हमने शुरू किया है, जिसमें कच्ची घानी तेल का हमने महिलाओं के लिए ये काम उद्योग से हम ये करेंगे। और जो ऑर्गेनिक सोप है और जो अगरबत्ती और ये सब है, ये महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिलने या सशक्त करने के लिए हमने अभी बीच में 150 महिलाओं का कलारी पट्टू का क्लास भी लिया था कि नारी सशक्तिकरण में हम सशस्त्र भी चाहिए। तो ये जो है, मैं तो समाज के लिए काम करना चाहती हूँ और सबको अपने ध्येय तो ये है कि जो संस्कृति हमें, जो इतिहास हमारा छूट रहा है, मैं तो अभी एजुकेशन के लिए भी मैं खंत ये है कि जो हमारे इतिहास में हमारे वीरांगना, वीर योद्धा के बारे में जितना और है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता और बच्चों को भी नहीं जाता है। तो मेरा तो मेन उद्देश्य बाल संस्कार में भी है। मैं अपने घर से मतलब हमारे मंदिर में ही 100 से 150 बच्चे हमारे एरिया में रहते हैं जो छोटे छोटे हैं, और उनको मैं बाल संस्कार हर रविवार को शाम 4 बजे लेती हूँ। आज उन बच्चों को हनुमान चालीसा और राम रक्षा और संस्कृत के बहुत सारे श्लोक कंठस्थ है। और यूथ को, मतलब यूथ के लिए हमने यहाँ पे, जैसे बीच में पबजी बहुत चला था, तो बच्चे हमारे यहाँ आके बहुत सारे पबजी खेल रहे थे या कुछ विसंगति में जा रहे थे, उन बच्चों को हमने श्री स्वर ध्वज पथक जो शुरू किया है, वो मतलब जैसे महाराष्ट्र में बड़े बड़े ढोल वो रहते हैं, उसमें ये बच्चे वहाँ सराव करते हैं और वो हमारे भगवे के नीचे कार्य करते हैं। तो यूथ भी इससे जुड़ा है। मैं तो सामाजिक कुछ नया, कुछ अच्छा बच्चों के लिए और समाज के लिए करना चाहती हूँ। ये मेरा, चलिए बड़ी बात है। नेक इरादे और नेक वादे के साथ जो है बाल संस्कार का नारा भी बुलंद कर रही हैं और एक अपने ही अलग अंदाजे बयां के साथ में जो है समाज में अलख जगाने के लिए अब निकल पड़ी हैं। 12 जनवरी की वो तारीख है जब इस पवित्र और पावन और ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी। 29 जनवरी को इंदौर में इसका समापन होगा और उसी के साथ मुझे लगता है कि स्वाति काशिद जी की जो मेहनत है, जो संकल्प है, वो भी जो है पूरा हो जाएगा। जैसा कि आपने ठाना था कि इंदौर में जो है जिजाऊ माता की प्रतिमा को लगाना है, और अब राजमाता जब जो है प्रतिमा के रूप में सुशोभित होंगी तो मातोश्री देवी अहिल्या की नगरी का नाम भी जो है गौरवान्वित होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी, कैसे इससे नारी शक्ति जुड़े, आज के युवाओं को आप जोड़ पाएं? क्योंकि इतिहास के बारे में उन तक जानकारी पहुंचाना बहुत कठिन भी है और बहुत आसान भी है, लेकिन इस पदयात्रा से लोगों को जोड़ना मुझे लगता है एक चुनौती है। तो कैसे आप लोगों को जोड़ने की महाअभियान में जुटेंगी और क्या अपील आप MP न्यूज़ के जरिए जो है जनता जनार्दन से करना चाहेंगे? देखो, ये जो पद यात्रा है, इसको स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव, इसकी शुरुआत तो 2 महीने पहले से हो गई हमारी। हमने घर घर जाके बैठक महिलाओं से ली और पुरुष भी, मतलब अब तक हमारे 131 बैठक मेरी पूरी हो गई है। पूरे इंदौर, देवास, पीतमपुर में भी मैं बैठकें हो गई है।
तो इस उद्देश्य में कि ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं ये 400 किलोमीटर की पद यात्रा है, और जो 12 जनवरी को वहां से निकलेगी सिंदखेड़ राजा से, और 27 जनवरी को वो इंदौर में आएगी। तो इंदौर की जो 400 किलोमीटर और 16 दिन की है, तो इसमें नारी शक्ति तो चलेगी, और सभी की मतलब आज तक जितनी मीटिंग मैंने ली है उन सब महिलाओं या सबकी ये इच्छा है कि अगर वो 400 किलोमीटर हम सब नहीं चल सकते, लेकिन 27 जनवरी को जब पद यात्रा यहाँ इंदौर आएगी तो वो राजवाड़ा पे वहाँ पे कलश पूजन अंदर किया जाएगा, और कलश पूजन के बाद वो पद यात्रा राजवाड़ा से राजमाता जिजाऊ चौक तक आएगी। तो वो सब इच्छा मतलब उनकी भी इच्छा है कि हम अगर ताई हम आपके साथ अगर 400 किलोमीटर नहीं चल सकते, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर का सफर हम आपके साथ जरूर पूरा करेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। और ये जो मतलब नारी शक्ति का मैं अभी देख रही हूँ ना कि उनको अभी मीटिंग भी हम कॉमन लेते हैं, तो हर जगह क्या होता है जेंट्स आते हैं और लेडीज नहीं आती, लेकिन ये घर बैठक लेने से मुझे सबकी समस्या है और सबका इंटरैक्शन जो हुआ है वो सब बहुत चाहती है कि हम कुछ ना कुछ नया करें। तो ये उत्सव मैं तो चाहती हूँ बहुत भव्य दिव्य होने वाला है, और जो पारंपरिक वेशभूषा में उस दिन हम आने वाले हैं, और 29 तारीख को जिस दिन प्रतिमा अनावरण सोहला है उस दिन शाम 5 बजे सभी राजमाता जिजाऊ चौक तक यहाँ रहेंगे, और 10,000 से ज्यादा महिलाएं महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ आपको दिखेगी जी। और पुरुष के लिए भी है, वो कुर्ता पैजामा अपने पारंपरिक वेशभूषा में ही रहेंगे और टोपी पहन के वहाँ रहेंगे। और मैं मतलब सभी को पूरे इंदौर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। इतना बड़ा मतलब राजमाता जिजाऊ महासाहेब जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य के सपना देखा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें पूरा किया। मतलब तंजावर से पेशावर तक जो भगवा था वो तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे। तो मैं अभी सभी इंदौर वासियों को आमंत्रित करना चाहती हूँ इस पर्व में जो 12 जनवरी से महाराष्ट्र से निकलने वाला है, और 27 जनवरी को यहाँ इंदौर पद यात्रा निकलेगी, और 29 को जो भव्य दिव्य समारोह होने वाला है। इस स्वर्णिम क्षण का हम साक्षी नहीं सहभागी बने, ये मैं सबसे विनंती करूंगी और आमंत्रित करना चाहती हूँ। बड़ी बात है, तैयार हो जाइए, भगवा ही भगवा लहराने वाले हैं। और ये जो 2 तारीखें यहाँ पर स्वाति काशी जी ने बताई हैं, उन 2 तारीखों पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी जो है दिखाई देगा, और मकसद भी साफ है कि हमारे इतिहास को लेकर जन जागृति लाना है, और जिजाऊ माता राजमाता को जो सम्मान मिलना चाहिए देवी अहिल्या की नगरी में वो उन्हें प्राप्त हो, उन्हें मिले, ऐसी कोशिशें आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पद यात्रा में जो है हमारे इंदौर के जितने साधु संत हैं वो सब इसमें सम्मिलित रहेंगे, और 29 तारीख का जो प्रोग्राम उत्सव है स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव, उसमें परम पूज्य उत्तम स्वामी जी और अन्ना महाराज के सानिध्य में ये प्रोग्राम होगा, और हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी और ताई जो मतलब महाराष्ट्रीयन परिवार सब दिल से जुड़े हैं, ताई को भी हमने आमंत्रित किया, और ताई भी और रमेश जी और ये सब मतलब यहाँ पे रहेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जिनकी वजह से मैंने ये सामाजिक इसमें मेरी रुचि रही वो हर्षवर्धन सपकाल जी मेरे भैया अरविंद दादा, ये मतलब वो भी हमारे इस प्रोग्राम में रहेंगे 29 तारीख को। तो ये जो आयोजन है ये जैसे राज परिवार भी रहेंगे राजनीतिक, लेकिन सामाजिक समरसता इसमें आपको दिखेगी कि सभी समाज के सभी लोग उस 29 तारीख को यहाँ इकट्ठा दिखेंगे और इस पर्व को मनाएंगे और बड़े जोश के साथ। और जितना जोश यहाँ पे है, मैंने जैसे कहा कि जैसे महाराष्ट्र से निकल रहे हैं कि सिंदखेड़ राजा हो या देऊळगाव राजा में पहला हमारा पड़ाव रहेगा, वहाँ से लेके मुक्ताई नगर में हमारा वहाँ पे जब देऊळगाव राजा में रहेंगे वहाँ पे कीर्तन रखा गया है, तो वहाँ के लोगों का उनका उत्साह अलग है। और आगे चल के बुल्ढाना में हमारे 15 तारीख आ रही है, 15 तारीख को मकर संक्रांति है, महिलाओं का मतलब बहुत बड़ा त्योहार है हमारा, हल्दी कुमकुम का रहता है। तो इस प्रोग्राम में वहाँ पे बुल्ढाना हर्षवर्धन दादा ने वहाँ पे जो हमारी व्यवस्था के महिला मेड़ावा वहाँ रखा है, और आगे आएंगे मुक्ताई नगर में संत सम्मेलन परम पूज्य हरिभक्त पारायण महाराज मधुकर शास्त्री महाराज के अध्यक्षता में वहाँ संत सम्मेलन होगा। और बरानपुर में महाराष्ट्र के मानकरी स्वाति पुणेकर और गणेश पुणेकर जी, इनके द्वारा महाराष्ट्र से मानकर ये प्रस्तुति वहाँ होगी। वहाँ पर भी हमारे साथ साथ 2 से 3,000 लोग वहाँ रहेंगे बरानपुर में। और आगे नर्मदा मैया के तट पे जब हम आएंगे तो वहाँ पर भी भजन संध्या शाम को वहाँ होने वाली है। और सिमरोल में 26 को आएंगे तो गणतंत्र दिवस है हमारे राष्ट्र का गौरवान्वित दिवस है,
तो वहाँ पे शाम को कल्चरल प्रोग्राम हमारे रिपब्लिक डे से रिलेटेड रहेगी। और 27 को तो जो भव्य दिव्य आयोजन और स्वागत यहाँ पे होने वाला है, वो तो मतलब सोचते ही सबको गर्व महसूस हो रहा है मुझे तो उस प्रोग्राम के बारे में। मेरे मन में ख्याल आया, आपने कहा कि ताई भी रहेंगे, भाई भी रहेंगे और दादा भी रहेंगे, तो जहाँ ये तीनों त्रिवेणी मिल जाती है तो वहाँ तो राजनीति का कखा शुरू हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है मंच राजनीति का? नहीं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि ये पूरी सामाजिक समरसता का मंच है। और ये जो उत्साह है, ये परम पूज्य उत्तम स्वामी जी और अन्ना महाराज के सानिध्य में ये पूरा हो रहा है। तो ये तो सबके लिए खुला है मंदिर, ये हमारा जो वर्ड है। लेकिन ये जिजाऊ माता ऐसे थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि 96 कुड़ी समाज के मतलब 96 समाज को एक छत्र के नीचे, एक भगवा के नीचे लाने का उनका संकल्प था। तो हम उस इतिहास को फिर से कि यहाँ पे सामाजिक समरसता इसमें आपको दिखेगी। बाकी राजनीतिक तो मैं यहाँ आपको पहले भी बोला है मैंने कि सामाजिक समरसता का उत्सव है, स्वराज्य स्वाभिमान का उत्सव है। राष्ट्रीय नायिका के नाम ही सही, लेकिन एक बड़ा जमावड़ा जो है देवी अहिल्या की नगरी में लगने वाला है और इसके लिए तैयार है पूरा इंदौर। और मुझे लगता है कि अब तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो भी जरूर जो है इस यात्रा से जुटेंगे, जैसी अपील यहाँ पर आपने की है। जाते जाते ये गुल्लक का राज भी आप खोल दीजिए कि गुल्लक लेकर के आपने क्यों साक्षात्कार किया और इस गुल्लक के पीछे की कहानी क्या है, क्यों आप घर घर इस गुल्लक को पहुंचा रही हैं? ये जो है ये स्वराज्य स्वाभिमान धनराशि संग्रह है और ये मैं सबको इसलिए दे रही हूँ कि यहाँ पे जो राजमाता जिजाऊ माँ साहब का यहाँ जो प्रतिमा का यहाँ पिक्चर है, ये सेम वहाँ पे मूर्ति अनावरण होने वाला है जो 9 फीट ऊंची है। तो ये घर में देने का उद्देश्य ये है कि हर घर गुल्लक जाएगा और उन पेरेंट्स को अपने बच्चों के हाथ से इसमें पैसे डालना है। और बच्चों के हाथ से ही क्यों डालना है, तो पहले तो उनको समझाना है कि राजमाता जिजाऊ माँ साहब कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है। फिर जब उनको इतिहास बताएंगे आप, और फिर आपको उनको ये भी बताना है कि इन्होंने जो इतिहास किया है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उनकी मूर्ति स्थापना हमारे इंदौर में हो रही है और उसमें हमारा सहभाग होना चाहिए। तो बच्चे तो नॉर्मली गुल्लक तो उनके पास रहता है, वो उनकी डिमांड भी लिस्ट उनके साथ रहती है, लेकिन इस गुल्लक के साथ उनका ये सामाजिक समरसता में हमारा सहभाग क्या है, ये बच्चों से हमें मतलब उनमें अंदर होगा। और जब कभी भी वो उस चौराहे से जाएंगे तो उनको ये याद रहेगा कि इस मूर्ति स्थापना में मेरा सहभाग था। और ये सामाजिक मतलब सहभाग का जो बीज है वो हम अभी से उनमें रोपण करेंगे, तब वो हमारे राष्ट्र हित और समाज के बारे में सोचेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देख सकते हैं कि आप सहभाग और सहयोग, ये भावना को आत्मसात कराने के लिए, नई पीढ़ी को जगाने के लिए जो है ये गुल्लक का फॉर्मूला निकाला है। और स्वाति काशी जी का ये जो फॉर्मूला है, अब तक 1500 घरों तक ये गुल्लक पहुंचाई जा चुकी है, ताकि जिजाऊ माता के नाम पर जो है सबको न केवल एकत्रित किया जा सके, बल्कि इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन से हर परिवार की सहभागिता और उनके योगदान को भी जोड़ा जा सके। बहरहाल इस खास बातचीत में इतना ही। कैसा लगा आपको ये खास साक्षात्कार, और स्वाति काशी जी के ने जो तमाम हमें जानकारियां दी हैं वो कितना आपके मन पटल पर जो है आपको प्रभावित करती है, हमें जरूर बताइएगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।